बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री 108 श्री स्वामी बैराग्य आनंद जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के परम पावन श्री चरणार बंदों में श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। उनके श्री वचन हैं कि भक्ति पथ पर जिसने भी दृढ़ निष्ठा से पग रखा बाधाएं उसके मार्ग में अवश्य ही आएंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर कदम आगे की ओर बढ़ाता गया तो उसके मार्ग से बाधाएं स्वयं दूर हो जाएंगे। अटल विश्वास एवं श्रद्धा के सम्मुख कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो झुक न पाए। ऐसा ही एक वृत्तांत है भक्त गोविंद राम जी का। बचपन में भक्त गोविंद राम जी की लगन श्रद्धा व प्रेम संत महापुरुषों के प्रति अधिक था। माता पिता के इकलौते लड़के थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी उस समय साधु वेश में सिंध को कृतार्थ कर रहे थे। उनको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन संगत का अवसर प्राप्त हुआ। इनके माता पिता को ज्योतिषी ने बतलाया था कि इस लड़के को पानी के समीप मत जाने दिया करें, मृत्यु का भय है। अतः माता पिता ने भी भक्त गोविंद राम जी को बतला दिया कि पानी के समीप अर्थात नदी नाले और तालाब में न नहाया करो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नहर पर स्नान के लिए कुछ सेवकों को साथ लेकर के जाते थे। सिंधु नहर में भक्तों सहित स्नान कर पुनः अनुपम लीला करते थे। भक्त गोविंद राम जी भी अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होकर नहर पर श्री दर्शन के लिए जाते। सभी भक्त तो स्नान करते परंतु यह एक और तट पर एक पत्थर पर बैठ जाते और आनंदमय लीला को निहारते रहते। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निजी मौज से भक्त जी को समीप बुलाकर पूछा, तुम स्नान क्यों नहीं करते? भक्त जी ने माता पिता द्वारा बताई गई शंका का वृंतात आपके श्री चरणों में निवेदन किया। आपने फरमाया कि भय की कोई बात नहीं है, आओ नहर में निसंकोच स्नान करो। भगत जी की आज्ञा पाकर वो नहर में कूद पड़े। अन्य भक्तों तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ स्नान का आनंद लिया। स्नान के पश्चात तट पर आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और भगत जी को पुनः फरमाया कि तुम निश्चिंत होकर स्नान किया करो। उस दिन से भगत जी नित्य प्रति नहर में स्नान करने लगे और उनका भय दूर हो गया तथा जो आशंका ज्योतिषियों ने प्रकट की थी वो भी सब दूर हो गई। अचल निष्ठा से भगत जी अब दिन रात सेवा व प्रेम में निमग्न होकर आश्रम पर आने लगे। इनके पिताजी ने जब इनकी बढ़ती हुई लगन को देखा तो ज्योतिषियों के पास जाकर के इनका उपाय पूछने लगे कि कैसे इस मार्ग से इनको हटाया जाए। ज्योतिषी बड़े ध्यान से बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तुम्हें रख धागा कुछ देते हैं, बस एक बार घोल कर पिला दो तो जीवन भर उधर मुँह नहीं करेगा। इस प्रकार कितने ही जादू मंत्र चलाए परंतु इधर दशा ऐसी बनती जा रही थी कि दिन प्रतिदिन प्रेम अधिक बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रात्रि समय भी इन्होंने घर आना छोड़ दिया। इस प्रकार ये बात प्रसिद्ध हो गई कि भक्त गोविंद राम जी साधु संतों के सेवक बन गए हैं और इन पर किसी का कोई वश नहीं चल सका। एक दिन भगत जी ने सब कथा श्री चरणों में सुनाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए जा रहे थे तो भगत जी भी साथ गए। वहाँ जाकर श्री चरणों में सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया तो श्री वचन हुए कि निश्चिंत होकर भजन अभ्यास करते रहो, इससे कुछ भी प्रभाव उन वस्तुओं का तुम पर नहीं पड़ेगा। भगत जी ने ऐसा ही किया। एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने इनके पिताजी को कहा कि मेरा वार कभी खाली नहीं गया है
और न कभी जाएगा। परंतु एक बार लड़के को साथ ले आओ तो उसके कदम फिर कभी भी उस ओर नहीं जाएंगे। इनके पिताजी ने इन्हें साथ ले जा करके उस ज्योतिषी को दिखाया। ज्योतिषी ने देखते ही कह दिया कि आज के पश्चात इन्हें यहाँ पुनः कभी मत लाना। इनके सद्गुरु पूर्ण हैं, इन पर कोई वार नहीं चल सकता। इस प्रकार से यहाँ के लोगों की श्रद्धा भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति और बढ़ गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दर्शा दिया कि नाम के जपने से सब विघ्न और बाधाएं दूर हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी का भी कथन है कि कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघ्न टर जाए, राई समान वसंदरा केता काठ जराए। जैसे अग्नि की चिंगारी से कितनी ही लकड़ियाँ जल जाती हैं, उसी प्रकार नाम के जपने से करोड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगत जी के सब संबंधी भी श्रद्धालु बन गए। पुनः भगत जी के पिताजी और चाचा जी ने सिंध में सत्संग आश्रम भी बनवा दिया। पुनः भगत जी श्री दरबार में शरणागत होकर के तन और प्राण से सेवा करने लगे। साधु वेश में उनका नाम महात्मा आत्म अखंडानंद जी रखा गया। वे अंतिम श्वास तक श्री दरबार की हित चित से सेवा करते रहे। एक बार आपने किसी स्थान पर कृपा फरमाई। वहाँ पर एक भगत थोड़ी सी संगत श्री चरणों में बैठी देखकर श्रद्धा एवं प्रेम युक्त थोड़ा सा प्रसाद बना कर ले आया। उस समय कुछ संगत और भी आ गई। जब वह श्री चरणों में प्रसाद भेंट करने के लिए लाया तो उसने विनय की, प्रभु ये प्रसाद तो बहुत थोड़ा है, यदि आप आज्ञा दें तो और बना कर ले आऊँ। आपने फरमाया, तुम्हारी भावना और श्रद्धा से बना हुआ ये थोड़ा सा भी प्रसाद बहुत है, घबराओ मत, ये तो सबके लिए काफ़ी है। उस दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं निज कर कमलों से प्रसाद बांटना आरंभ किया। उस बर्तन से थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा किया और खुले दिल से सबको प्रसाद देने लगे। उस अनुमान से भगत जी ने सोचा ये प्रसाद अभी समाप्त हो जाएगा, सबको पूरा नहीं हो पाएगा। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही कि ये देखकर कुछ संगत और भी आ गई, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबको बराबर बराबर प्रसाद देते गए और अंत में कुछ प्रसाद बर्तन में शेष भी बच गया। जब संगत चली गई तो उस वक्त भगत जी ने श्री चरणों में विनय की कि दीनदयाल जी, सचमुच ही आप भक्त वत्सल हैं, आपकी कृपा और शक्ति से प्रसाद पूरा हो गया। आपने फरमाया ये सब तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की शक्ति है। सचमुच ही महापुरुषों की लीला न्यारी होती है। वे समय समय पर अनुपम शक्तियों को गुप्त रूप से दर्शाते हुए भी न्यारे बने रहते हैं। महापुरुषों के जीवन में परोपकारिता, परमार्थ आदि गुण तो स्वाभाविक होते हैं, जिनको श्रवण कर भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।